जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशली मैथ का मैं सेशन लेकर आता हूं और बेहतरीन तरीके से हर चीज़ों को, हर सवालों को बेस्ट अप्रोच और बेस्ट ट्रिक के साथ चटकाना सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल एक झटके में। और ये मैंने चैप्टर लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 और इसके पहले जो सेशन हुआ है उन सभी को अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आपको लाइन बाय लाइन हर वीडियो, हर सेशन जितना हुआ है बेहतर तरीके से वो सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए, इसमें का पार्ट 1 मैंने बेहतर तरीके से बेसिक से सिखाया है। अगर वो पार्ट 1 देखे होंगे तभी आपको बेहतर तरीके से पार्ट 2 समझ आएगा। पार्ट 1 अगर नहीं देखे होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, अंत तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आप अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं सीधे अगले स्लाइड पर। और कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको बता दूं, है ना। बेसिक कंसेप्ट है जो आपको मैं बता दूं। कंसेप्ट सीखिए, आसान है, आराम से सीखिएगा। मैं एक बार पीछे वाला रिवीजन कर दूं। मैंने बताया था कि अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसका डायग्राम ऐसे याद रखिएगा। ये प्रिंसिपल हो गया और यहाँ पर आप ऐसे याद रखिएगा। मैंने बताया था ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये होता है ऊपर वाला रो जो होता है, सॉरी यहाँ ए होता है, यहाँ बी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ए होता है, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए, ये पहला रो जो रो होता है ना, पहला रो वो एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये पहला रो। और ये तीनों अगर मिला दें, ये वाला तीनों ए और बी, ये तीनों मिला दें तो ये तीनों मिलकर हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तीनों मिलकर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। और पहला रो के नीचे वाला, याद रखिए, पहला रो के नीचे वाला जो होता है यानी ये बी, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का अंतर होता है, ये नीचे वाला। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया था। ये कंसेप्ट बताना इसलिए जरूरी है ताकि सवाल आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने 3 साल का क्या बताया था। 3 साल का जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है, 3 साल का देखिए डायग्राम मैंने बताया था। ये प्रिंसिपल है, ये ऐसे 3 साल का मैंने बताया था। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये ए हो गया, ठीक है, और ये बी हो गया, समझिएगा, और नीचे सी हो गया। तो देखिए ये जो पहला जो होता है ना रो, पहला रो छोड़कर, वैसे ये तीनों अगर सब मिला दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, सब मिला दीजिएगा तो ये सब चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, अगर हम पहला रो छोड़ दे, पहला रो छोड़कर बाकी ये नीचे वाला जितना होता है, ये नीचे वाला, ये सब नीचे वाला, ये सब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर होता है, ये सब वाला, ये सब। ठीक है, और ये तीनों बराबर होता है, बी तीनों समान अंक होता है, ये सी अलग होता है, और ये पहला रो सब समान होता है। और पहला रो होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि साधारण ब्याज होता है हर साल, ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, हर साल बराबर साधारण ब्याज मिलता है। ऐसे मैंने फर्स्ट सेशन में अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला कंसेप्ट सीखिए, अगला। ठीक है, देखो, जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल यहाँ पर हम ले लेते हैं 100, कितना ले लेते हैं? 100, 2 साल का। कितना साल का? 2 साल का। ठीक है, और यहाँ अमाउंट ले लेते हैं हम आपको 225। ठीक है, 2 साल का। ठीक है, कह दे कि रेट बताइए, कितना, क्या बता दिए? रेट बता दीजिए। तो रेट कैसे निकाला जाता है तो सीखिए। यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 100 है, बहुत शानदार। यहाँ अमाउंट कितना है बाबू? तो कहिएगा 225 से। ठीक है, अच्छा, कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की बात हो रही है ना। रेट निकालना है तो जब भी 2 साल की बात हो तो इसका XY रूट निकाल दीजिए। कितना? XY रूट यानी वर्गमूल निकाल दीजिए। 3 साल की बात होती है तो क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, और 4 साल की बात होती है तो 4 रूट निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल XY रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 225 का XY रूट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ये 10 जो है 15 हुआ है तो कितना अधिक है? तो 10 से 15 हुआ है तो 5 अधिक है, किस पर? तो कहिएगा 10 पर,
जो भी आपको रेट निकालना होगा वो प्रिंसिपल से निकलेगा। तब प्रिंसिपल कितना है 10 से आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो ये 5 दूना 10 हो गया, 2 से 50 हो गया, यानी 50% आपका रेट आ गया, 50% रेट हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, आराम से सीखिए, सीखते रहिएगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से सीखिए, है ना, आराम से सीखिए। देखो यहाँ पर आप देख लिए कि आसानी से आपने 50% आंसर आपका हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। देखिए सीधे क्वेश्चन से देखिए, टाइप 1 है, टाइप 1 है, रेट और प्रिंसिपल निकाल देना है ना, रेट और क्या निकाल देना है, प्रिंसिपल निकाल देना है। ठीक है, देखो 2 साल का दे दिया है, समझिएगा बात, ध्यान से सीखिएगा। CI और SI दे दिया है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए ये हो गया प्रिंसिपल, आराम से सीखिएगा, ये हो गया प्रिंसिपल। 2 साल का डायग्राम क्या होता है, ये होता है। 2 साल का डायग्राम क्या होता है, ये होता है। ये पहले साल का है बॉक्स, ये दूसरे साल का है, ये बात आपको पहले से मालूम है। ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, उसके बाद ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जो यहाँ बॉक्स बनता है। ठीक है, बताया था ना A ऐसे करके। ठीक है, बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, मैंने बताया था कि पहले साल का पहला जो रो होता है, पहला रो ये वाला, ये होता है 2 साल का क्या, SI, क्या होता है, SI, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, तो कहिएगा 100 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100। एक बात बताइए, जो 100 दिया हुआ है तो ये दोनों मिलाकर 100 होगा, दोनों बॉक्स को फिल करके तब 100 करिएगा। इसका मतलब 50 और 50, 50 और 50 जोड़ने पर 100 हो गया ना, यानी SI मिल गया 100। अब देखिए, अच्छा CI कितना दिया है, तो कहिएगा 105 दिया है। और CI कौन होता है, ये तीनों मैंने बताया था, ये तीनों मिलाकर CI होता है। ये तीनों जोड़ दीजिएगा, ये। ठीक है, तो मैंने पहला रो और दूसरा रो दोनों जोड़ दीजिएगा तो CI मिलता है। तो पहला रो तो 100 कंप्लीट है, CI कितना दिया, 105 दिया है। पहला रो 100 अकेले कंप्लीट कर दिया, तो बचा कितना 105 में से, तो कहिएगा 5 बचा, तो ये 5 हो गया। अब जोड़िए ना, ये मिलकर 105 हो जा रहा है ना, 100 और 5 जोड़कर CI 105 हो जा रहा है, बहुत शानदार। अब देखिए आपको निकालना है रेट, क्या निकालना है बाबू, रेट निकालना है। अब एक बात बताइए, रेट निकालना है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेट कैसे निकलता है। तो जो ब्याज आता है ना, ब्याज, वो जिस पर ब्याज निकलता है उससे रेट निकलता है। देखिए 50 है, यहाँ कितना है, 50 है, 50 पर कितना आया है, यहाँ ब्याज 5 आया है। 50 पर कितना ब्याज आया है, 5 आया है, तो 5/50 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए। अब देखिए ना, 50 दूना कितना होता है, 100 होता है, 5 दूना कितना हो गया, 10% आपका रेट आ गया, 10% आपका रेट आ गया। ठीक है, अच्छा 10% आ गया, तो जाहिर सी बात है कि ये 50 का 10% 5 है, यहाँ आया भी है 10%, यानी 50 का 10% 5 है। इसका मतलब कि ये भी ये इसका 10% होगा और ये भी इसका 10% होगा, यानी यहाँ पर 10% P पर जो भी वैल्यू रखिएगा वो P पर 10% करिएगा तो 50 आएगा। तो इस P का 10% करिए, P का 10% करिएगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50 कर दीजिए, P इंटू 10% का मतलब हो गया 10/100 और बराबर हो गया 50। 10 दहिया 100 हो गया, 10 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 50 दहिया 500, यानी P की प्रिंसिपल कितना आया, 500। आपका सवाल का आंसर हो गया। रेट कितना आया, तो कहेगा 10%। दोनों पूछा था रेट कितना हो जाएगा और आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, दोनों आंसर हो गया ना सही। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से आपने क्या कर दिया बाबू, चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला कंसेप्ट सीखिए। ये दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप देखिए। देखिए यहाँ प्रिंसिपल ट्रिक देखिए, ट्रिक सीखिएगा, आराम से ट्रिक सीखिएगा। ट्रिक देखिए, प्रिंसिपल है और अमाउंट है। प्रिंसिपल दिया है 400 रुपया, अमाउंट दिया है 441 दे दिया है, टाइम दे दिया है 2 साल, तो रेट निकाल देना है। तो मैंने बताया था अभी कंसेप्ट में, क्या बताया था कंसेप्ट में कि 2 साल का अगर निकालना है, 2 साल का रेट, तो इसका XY रूट निकाल दीजिए। ट्रिक क्या है, XY रूट निकाल देना है, यानी वर्गमूल निकाल देना है। 3 साल का होता तो क्यूब रूट निकालते हैं। तो 400 का XY रूट कितना होगा, 20 होगा, और 441 का XY रूट कितना होगा, 21 होगा। अब देखिए रेट निकालना है ना, तो रेट कैसे निकलेगा, 20 से 21 हुआ है अमाउंट, तो कितना रुपया इंटरेस्ट मिला है, तो 1 रुपया का, किस पर, तो प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है 20 से, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, 20 बचे 100 हो गया, यानी 5% आपके सवाल का आंसर हो गया।
5% आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है, आराम से सीखिए और हर क्वेश्चन को चटकाते हुए चलिए। और पसंद आ रहा है तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह का नए अपडेट और हर तरह का नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, आगे देखिए, सवाल है आगे कि अब प्रिंसिपल कितना दिया है। अब प्रिंसिपल 512 दिया है। अच्छा, अमाउंट कितना दिया है तो कहिएगा 729 दिया है, बहुत शानदार। अच्छा, टाइम कितना दिया है तो कहिएगा 3 साल दिया है। निकालना क्या है तो कहिएगा रेट निकालना है। वही ट्रिक अभी आपने जो सीखा सवाल पिछला, वही सेम ट्रिक है। टाइम कितना बोला है, 3 साल बोला है ना, तो क्यूब रूट निकालेंगे यानी घनमूल। क्यूब रूट निकालेंगे यानी क्या निकालेंगे बाबू, घनमूल निकालेंगे। तो 512 का एक्स वाई रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 729 का एक्स वाई रूट कितना हो जाएगा तो कहिएगा कि 9 हो जाएगा। और क्या, अच्छा अब देखिए ना, 8 से 9 हुआ है तो रेट निकालना है। तो 8 से 9 हुआ है तो कितना का इंटरेस्ट मिला है, 1 का इंटरेस्ट मिला है। किस पर, तो प्रिंसिपल पर, यानी 8 पर इंटू 100। तो 100/8 का मतलब क्या होता है, 100/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5%। और यही आपके सवाल का सही क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से आपने इस सवाल को भी चटका दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे देखिए, ये देखिए, ये लैंग्वेज बेसिस है सवाल, इसको चटकाएंगे। ये सेम वैसे ही प्रोसेस है, चटकाते हुए चलिएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो समझिएगा बात, सबसे पहले आपको ब्याज निकालना है और मूलधन निकालना है। तो मूलधन को हम मान लेते हैं P, प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, P मान लिया। ठीक है, अब देखिए 2 साल का बात बोला है, तो 2 साल का डायग्राम यही होता है, आपको पहले से मालूम है। ये फर्स्ट ईयर का होता है और यहाँ पर सेकेंड ईयर का लिखते हैं, सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का होता है बॉक्स। और नीचे एक और बॉक्स होता है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पहला रो होता है ना बाबू, पहला रो, ये 2 साल का एसआई होता है, 2 साल का एसआई होता है। और ये सब मिला दीजिएगा ना, ये सब तीनों, तो ये 2 साल का क्या हो जाता है, सीआई हो जाता है। अब देखिए 2 साल का एसआई कितना दिया है सवाल में, तो कहिएगा 400 दिया है। और सीआई कितना दिया है तो कहिएगा आप 420 दिया है। अब एक बात बताइए, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये 2 साल का एसआई होता है, यानी दोनों को जोड़कर ये 400 होना चाहिए। दोनों बॉक्स को फिल करके तब 400 कंप्लीट करना। इसका मतलब हाफ हाफ होगा, ये 200 हो जाएगा और ये भी 200 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों बॉक्स मिलाकर सीआई होता है। ये तीनों बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स, तीनों बॉक्स मिलाकर कितना होता है, क्या होता है, सीआई होता है। और सीआई कितना दिया है, 420 दिया है। इसका मतलब 400 ये पहले ही कंप्लीट हो चुका है। 420 में से ये 400 पहले रो में कंप्लीट हो चुका है, तब बच कितना गया 420 में से, तब 20 बच गया, क्योंकि 400 कंप्लीट हो चुका है। बहुत शानदार। अब रेट निकालने का टेक्निक अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बहुत शानदार ट्रिक मैंने बताया था। क्या ट्रिक था कि जो 20 मिला है ये 200 पर ब्याज मिला हुआ है। ये जो 20 मिला है 200 पर ब्याज मिला हुआ है, यानी जो भी ये 20 मिला है कितना पर ब्याज मिला है, 200 पर ब्याज मिला हुआ है। तो 200 नीचे कर देंगे या इंटू 100 कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए। अब देखिए 20 से 1 0 और 20 से 20 कट गया एक बार में, यानी आ गया रेट आ गया 100%, रेट आ गया 100%। अब देखिए रेट आपका आ गया 100%, तो इसमें थोड़ा सा कहीं गलती तो नहीं हुआ है, एक बार देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। तो 20/200 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 10 हो गया, माफ़ी चाहेंगे। और ये कट जाएगा तो 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माफ़ी चाहेंगे 100% नहीं 10% होगा। ठीक है, कि यहाँ कैंसिल करने में दिक्कत हुआ था। ठीक है, 10% हो गया। अब देखिए तो रेट आ गया, ये आंसर हो गया। इसका मतलब कि 200 से 20 आया है, मतलब 10% निकाला गया है तब 20 आया है। इसका मतलब यहाँ से भी यहाँ आने में 10% लगा होगा, P से भी 200 के पास आने में 10% लगा होगा, यानी P का जो 10% होगा वही इस 200 के बराबर है।
यही क्या है 200 के बराबर है। अब P इंटू यहाँ 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं और बराबर 200 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 से 200 में गुणा करिए तो प्रिंसिपल हो गया 2000, प्रिंसिपल हो गया 2000। और आपसे पूछा था क्या बाबू रेट बता दीजिए और प्रिंसिपल बता दीजिए, तो रेट 10% हो गया और प्रिंसिपल आपका यानी मूलधन आपका हो गया कितना बाबू, तो कहेगा 2000। कितना हो गया बाबू 2000 हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को भी एक झटके में चटका दिया, बहुत शानदार। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल वैसे ही है। देखो इसमें भी प्रिंसिपल निकालना है और रेट निकालना है। तो देखो प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, P मान लिया। प्रिंसिपल को क्या मान लिया, P मान लिया। 2 साल की बात बोला है तो उसका डायग्राम ऐसे बनता है। ये फर्स्ट ईयर का होता है, ये सेकेंड ईयर का होता है। फर्स्ट ईयर का बॉक्स यहाँ बना दीजिए, सेकेंड ईयर का बॉक्स यहाँ बना दीजिए और यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसका भी बॉक्स बना दीजिए। यानी आपको दे दिया है SI कितना, SI दे दिया है सवाल में 2 साल का कितना दे दिया है 320 दे दिया है और CI 2 साल का दे दिया है 328 दे दिया है। अब पहला जो रो होता है वो दोनों मिलाकर 320 करना होगा, दोनों को मिलाकर वो भी बराबर बराबर, क्योंकि यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू बराबर होता है। तो 320 करिएगा तो 160 यहाँ और 160 यहाँ, तभी तो 320 हो जाएगा। अच्छा ये तीनों मिलाकर, तीनों बॉक्स मिलाकर CI होता है, मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है CI 328 दिया है। 328 में से ये 300 कंप्लीट हो गया है। 328 में से 300 जो ये 28 में से क्या होता है 300 कंप्लीट हो चुका है। 60 16 16 32 होगा 320 कंप्लीट हो जा रहा है ना इस रो में। तो बचा कितना 8 बच गया। कितना बचा 8, तभी तो तीनों को मिलाएगा तो 328 होगा ना। बहुत शानदार। या इस बॉक्स को भरने के लिए एक और ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिए, ये नीचे वाला बॉक्स भरने में अगर तकलीफ हो रहा है, ऊपर वाले बॉक्स को SI को आधा आधा करके लिख दीजिए। ऊपर वाले बॉक्स को SI को 320 को आधा आधा करेंगे तो 160 160 होगा। और नीचे वाला बॉक्स में अगर समझने में आपको तकलीफ हो रही है तो कुछ मत करिए, CI में से SI को घटा दीजिए, 328 में से 320 घटा दीजिए और नीचे वाला बॉक्स भर दीजिए, हो गया। रेट निकालना है तो रेट निकालने का ट्रिक मैंने बताया था। जो ये 8 आया है वो 160 का पर ब्याज है। ये जो 8 आया है वो 160 पर ब्याज निकला हुआ है, तो 8 ऊपर और 160 पर निकला हुआ ब्याज, तो 160 लिख देंगे इंटू 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से 8 दूना 16 और 2 से 5 बार में कट गया, यानी 5% आपका ब्याज हो गया। यानी 160 से 8 पर आने के लिए 5% का ब्याज लगेगा। तो उसी प्रकार P से 160 आने के लिए 5% ब्याज लगेगा। P का 5% 160 होगा, तो यहाँ लिख लीजिए P का 5% 160 होगा। तो यहाँ P इंटू 5/100 कर देंगे और इंटू 160 कर देंगे। 5 से काटेंगे 20 बार में, 16 दूना 32 हो गया, डबल जीरो हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 3200 आ गया। रेट पूछा था और ब्याज दर पूछा था, 5% आंसर हो चुका है। और आपसे प्रिंसिपल मूलधन पूछा था, ये 3200 आपके सवाल का आंसर हो चुका है ना। तो 5% यानी ऑप्शन बी हो गया है, ऑप्शन बी हो गया है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत शानदार। आगे देखिए, ये सवाल देखिए, ये भी वैसा ही है। आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी होने वाली नहीं है, आराम से सीखिए। देखो सवाल क्या है, 3 नंबर बोला है 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर दिया है। अब देखिए 3 साल का डायग्राम क्या होता है, ये बात आपको पहले से मालूम है। ये प्रिंसिपल है 3 साल का, देखिए ये 3 साल का डायग्राम होता है। यहाँ पर एक बॉक्स, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर होता है। बहुत शानदार। फिर इस पर ब्याज लीजिएगा तो यहाँ पर होगा एक बॉक्स, फिर यहाँ दीजिएगा तो इस पर जो ब्याज मिलेगा यहाँ बॉक्स बनेगा, और इस पर जो ब्याज मिलेगा इस पर यहाँ बॉक्स बनेगा, और इस पर जो ब्याज मिलेगा वो यहाँ बॉक्स मिलेगा। ठीक है, बहुत शानदार। ये 3 साल का होता है। अच्छा, मैंने बताया था एक बात आपको, क्या बताया था कि पहला रो छोड़कर ये ऊपर वाला ये वाला लाइन छोड़कर ये वाला लाइन छोड़कर जो नीचे वाला होता है ये सब नीचे वाला ये वाला बॉक्स ये सब होता है। मैंने क्या बताया, ये सब क्या होता है, तो CI और SI का डिफरेंस होता है।
क्या होता है, CI और SI का डिफरेंस होता है, जिसमें ये बॉक्स और ये बॉक्स ये तीनों एक ही अंक होता है। मैंने बताया था ना, ये तीनों बॉक्स जो होता है एक ही अंक होता है और ये अलग होता है। मैंने बताया था, क्या बताया था, A, फिर बताया था B और नीचे बताया था C, ऐसे बताया था। अब सवाल में दिया है कि 3 साल का जो अंतर दिया है CI और SI का जो अंतर दिया है वो दिया है 19:6 दिया है। यानी 3 साल का CI और SI का अंतर कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के मध्य का अंतर का अनुपात, मध्य का अंतर से अनुपात बोला है, ठीक है, मध्य अंतर से अनुपात बोला है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि आपको ये जो दिया है 6, वो दिया है आपको क्या दिया है, तो आपको दे दिया है अंतर। क्या दे दिया है बाबू, अंतर। अब समझिएगा बात, ध्यान समझिएगा। इसमें बोला है कि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य से अनुपात दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य से अनुपात दिया है। मतलब ये दिया है कि ये यहाँ पर जो 6 दिया है वो 6, ये यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब देखिए आराम से सीखिएगा। अच्छा, CI जो होता है, CI वो यहाँ पर ये सब होता है, सब मिलाकर अंतर मैंने बताया था। ये देखिए ये इस रूप में दिया है, बेसिकली ये ऐसे नहीं दिया है, ये ऐसे दिया है, ऐसे मैं बताया था, CI, ठीक है, और माइनस SI, इसका अनुपात 19 दिया है और यहाँ पर दे दिया है SI, यहाँ पर दे दिया है कितना, 6 दे दिया है, इस तरह दे दिया है, ठीक है। इसीलिए CI और SI का अंतर जो होता है ये सब होता है। कौन होता है, ये सब होता है, ये सब CI और SI का अंतर ये सब होता है। अब उसमें CI और SI का अंतर कितना दिया, 19 दिया है। 19 में से 6 18 तो भर गया है, तो 19 में से 18 घट जाएगा तो एक ही तो यहाँ बचेगा, तभी तो सब मिलाकर 19 होगा ना। बहुत शानदार। अब देखिए, अब आपको निकालना है रेट। क्या निकालना है बाबू, रेट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो 1 आया है 1, ये 6 पर ब्याज निकला है। 6 पर क्या निकला हुआ है, ब्याज निकला हुआ है। तो 1 ऊपर और 6 कर देंगे नीचे, इंटू कर देंगे 100, नीचे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ से 2 से काटिएगा 3 बार में, 2 से काटिएगा 50 बार में, यानी 50/3 हो गया। और 50/3 का मतलब होता है 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़ी आसानी से आपने इसको सीख लिया। क्या बाबू, आसानी से आपने क्या कर लिया, सीख लिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, ये देखिए, ये सवाल देखिएगा। बोला है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 बरस में 800 रुपया और 4 बरस में 840 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर, वार्षिक दर निकालें। ब्याज की वार्षिक दर निकालें। देखिए आराम से सीखिएगा। ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक इसका क्या है ये सीखिएगा। बोला है कि 3 सालों में ब्याज जो है वो 800 रुपया हो जा रहा है और 4 सालों में ब्याज जो है ये 840 रुपया हो जा रहा है, 840 रुपया हो जा रहा है। बहुत शानदार, इतना रुपया हो जा रहा है, ठीक है। आराम से सीखिएगा। अब देखिए, जब भी आपको जो ईयर टाइम दे, लगातार दे, कंसेक्यूटिव दे, क्या दे, कोई भी टाइम कंसेक्यूटिव दे। कंसेक्यूटिव का मतलब 3 के बाद 4 दिया है, 4 के बाद 5 दे दे, 6 के बाद 7 दे दे, 9 के बाद 10 दे दे, 12 के बाद 15, 12 के बाद 13 दे दे, 20 के बाद 21 दे दे, 25 के बाद 26 दे दे, इस तरह कंसेक्यूटिव दे दे लगातार ईयर। तो उसका ट्रिक क्या है रेट निकालने का, उसका ट्रिक ये है रेट निकालने का कि इन दोनों का अंतर निकालिए। 840 और 800 में कितना का अंतर है, चाहे 800 से 840 हुआ है तो कितना बढ़ाया गया है, तो कहिएगा रेट निकालने के लिए 40 बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, 40। 800 से 840 आने में कितना बढ़ाया गया है, 40 बढ़ाया गया है। किस पर बाबू, तो 800 पर। किस पर बाबू, 800 पर और इंटू 100, 800 पर इंटू 100। बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 2 बार में 8 कट गया और 2 से 10 5 बार में कट गया, यानी रेट आपका हो गया 5%। रेट क्या हो गया बाबू, 5%। ऑप्शन ए हो गया। क्या हो गया बाबू, ऑप्शन
ये हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ, नहीं हुआ ना बाबू, बिल्कुल होने वाली नहीं है। आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं होगी और कोई बेचैनी नहीं होगी। आराम से आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आराम से नोट डाउन करते रहिए। जो भी यूनिक चीज़ दिखाई दे उसको तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और बेहतर होने वाला है। देखो सवाल में बोला है, ये वैसा ही है, बोला है सवाल में कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितने, इसका क्या ट्रिक है, वही ट्रिक है, सेम ट्रिक है। अभी सवाल जो बना बोला है कि 2 वर्षों में 2 सालों में कितना हो जा रहा है, 1600 हो जा रहा है। अब देखिए उसके बाद 3 सालों में कितना हो जा रहा है, तो कहेगा 1700 हो जा रहा है। 3 सालों में कितना हो जा रहा है, 1700 हो जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब इसका ट्रिक क्या है, रेट निकालने का, रेट निकालना है वार्षिक दर, रेट निकालने का क्या ट्रिक है, आर बराबर, अब देखिए कितना बढ़ाया गया है, 1600 से 1700 आने में मैंने क्या बताया था कि जब भी साल जो है टाइम वो कंसेक्यूटिव हो, क्या हो, लगातार हो। जब साल क्या हो, लगातार हो, तब कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं कि 1600 से 1700 हुआ है, कितना अधिक है, तो कहेगा 100 अधिक हुए है। कितना पर, तो कहेगा 1600 पर, तो 1600 नीचे लिख देंगे, आई इंटू 100 डबल जीरो को डबल जीरो मार दिया यहाँ 4 से 2 बार में, और 4 से 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 25/2 हो गया। 25 बटा क्या हो गया, यहाँ 4 से 4 चुका 16 हो गया, माफ़ी चाहेंगे 4 चुका 16 होगा, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 25 होगा, 25/4 होगा, और 25/4 का मतलब 4 छक 24, 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4% आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन बी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन आपका बी है। ऑप्शन यहाँ पर 4 छक 24, ऑप्शन एरर है, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है, यहाँ पर एरर है, ऑप्शन आपका एरर है, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 6 होल 1/4% होगा, 6 होल 1/4%, ये बी ही होगा। बी में मिस प्रिंट हुआ है, बी ऑप्शन में क्या होगा, मिस प्रिंट हुआ है, बी में ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, जब आपका साल कंसेक्यूटिव न रहे, जैसे आपने सोचा कि जब ईयर कंसेक्यूटिव है, लगातार है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो हमने सीख लिया, बना दिया। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि सर जब साल लगातार न रहे तब क्या करेंगे, उसका भी ट्रिक है, उसका भी ट्रिक है। क्या है, देखो यहाँ बोला है कि कोई धन है जो 2 वर्षों में, कोई धन है पी मान लेते हैं, बोला है कि 2 सालों में, कितने सालों में, 2 सालों में वो 3600 हो जा रहा है। 2 सालों में कितना हो जा रहा है, 3600 हो रहा है। और 4 सालों में हो जा रहा है 5184। 4 सालों में कितना हो जा रहा है, 5184 हो जा रहा है, ठीक है। बहुत शानदार, 5184 हो जा रहा है। अब देखिए, अब समझिएगा एक बात कि यहाँ से यहाँ आने में 4 साल लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ से जोड़िएगा, यहाँ से, तो ये 2 साल पहले कंप्लीट हो गया है, तो आगे भी 2 साल होगा, आगे भी कितना होगा, 2 साल होगा। बहुत शानदार। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि हम पहले रेट ही निकाल देते हैं, हालांकि रेट ही निकालना है, इसमें रेट निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में 2 साल लगा है, कितना साल लगा है, 2 साल लगा है। तो मैंने क्या बताया था, पहले कैंसिल कर लीजिए, अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए। 9 से काटिए, 9 चौका 36, 400 हो गया। 9 से काटिए, 9 पचे 45, ठीक है। बच जाएगा कितना, 6, 9 7 63, 63 हो गया, 9 छक 54, 576 हो गया। और यहाँ पर हो गया कितना, 400 और 576। तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि मान लीजिए प्रिंसिपल अगर 400 है, प्रिंसिपल आपका 400 है और अमाउंट आपका हो गया 576, तो शुरू में ही मैंने बताया था रेट निकालने का ट्रिक। क्या बताया था, यहाँ से यहाँ आने में कितना साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है। कितना साल, 2 साल। तो मैंने जब भी 2 साल लगे तो मैंने क्या बताया था, रेट निकालने का ट्रिक क्या मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चन के पहले मैंने बताया था कि जब भी 2 साल का है तो इसका एक स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, और 3 साल का है तो क्यूब रूट निकालिए। तो 2 साल बोला है तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 20 हो गया।
और 576 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 20 से 24 हुआ है तो कितना का परसेंट, कितना एसआई होगा, कितना की वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि होगी। किस पर, तो कहेगा 20 पर। किस पर बाबू, 20 पर। आई इंटू 100, 20 पचे 100 हो गया। 5 4 जा 20% हो गया। 5 4 जा 20% हो गया। ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, ऑप्शन सी हो गया। बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। हर क्वेश्चन को यही टेक्निक के साथ चटकाना है और यही टेक्निक बेस्ट अप्रोच है। बेस्ट क्या है बाबू, अप्रोच है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, ये भी वैसा ही है, आराम से बना लीजिएगा। ये भी वैसा ही है, सेम आपका क्वेश्चन है। देखो बोला है कि कोई धन है P, ठीक है, ये 2 वर्षों में 1728 हो जा रहा है और 5 वर्षों में 2197 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में 5 साल लग रहा है और यहाँ से यहाँ आने में 2 वर्ष लग चुका है, तो आगे 3 वर्ष ना आगे लगेगा ना 3 वर्ष। तो जब 3 वर्ष लगेगा, रेट निकालना है, तो मैंने क्या बताया था ट्रिक, ये 1728 से हो जा रहा है कितना, 2197 हो जा रहा है। तो रेट निकालने का मैंने क्या ट्रिक बताया था, रेट निकालने का ट्रिक बताया था कि 3 साल लग रहा है ना, तो क्यूब रूट निकाल दीजिए। अभी बताया था मैंने, अगर 2 साल लगेगा तो वर्गमूल निकालेंगे, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे, और 3 साल लगेगा तो क्यूब रूट निकालेंगे। तो 1728 का क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि याद करना भी बहुत जरूरी है। 1728 से क्यूब रूट कितना होगा, 12 होगा, और 2197 का क्यूब रूट कितना होगा, 13 होगा। कितना होगा बाबू, 13 होगा। बहुत शानदार, क्यूब रूट निकल जाएगा ना, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, 12 से 13 हुआ है, कितना की बढ़ोतरी हुई है, तो 1 की बढ़ोतरी हुई है, कितना पर, तो कहेगा 12 पर। आई इंटू 100। अब देखिए 4 से काटिए 3 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, 25/3 का मतलब क्या हो जाता है बाबू, 25/3 का मतलब होता है 8 होल 1/3%। 8 होल 1/3%, यानी ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी हो गया, और बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल बोला है, अगला क्या ट्रिक है, ये अलग टाइप है, इसको देखिए। बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में क्या हो जाती है बाबू, 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। समझिए बात, आराम से सीखिएगा। बोला 3 सालों में क्या हो जा रही है, तो कहेगा 3 गुनी हो जा रही है। तो बोला है कि कितने सालों में यह क्या हो जा रही है, 9 गुनी हो जाएगी। कितने सालों में 9 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, इस 9 को हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ कितना है, 3 है, सामने क्या है, 3 है। तो 3 है, तो करना क्या है, इसका ट्रिक क्या है, बड़े शानदार ट्रिक है कि जो भी यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, उस 3 को लिख लीजिए, आइए पावर से इसमें गुणा कर दीजिए। इस 3 को पावर से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई, गुणा कर देना है। क्या कर देना है बाबू, गुणा, मल्टीप्लाई। 3 में 2 से गुणा कर दीजिए। इस 3 में कितना से, 2 से गुणा करेंगे तो 6 साल आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी 6 सालों में ये 9 गुना हो जाएगा। कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 सालों में 3 गुना, तो 6 सालों में 9 गुना हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। कितने वर्षों में पूछा था ना, तो 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। अब देखो, ये भी वैसे ही है। देखो सवाल में बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, और कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी का मतलब हो गया कि 2 के पावर 4। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो भी यहाँ बेस है ना, उसी बेस को यहाँ भी रखना है। जो बेस यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 16 को बेस 2 बनाना है। क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो 2 मैंने बना दिया। अब पिछला क्वेश्चन में भी सेम था, बेस क्या था, 3 यहाँ था, तो हमने 3 यहाँ बेस बनाया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, कितने सालों में बोला है ना, तो इसी 4 से इस पावर में गुणा कर दीजिए।
इसी 4 से इस पावर में गुणा कर दीजिए, यानी जो 4 यहाँ दिखाई दे रहा है इसी 4 से इस 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 4 चौका 16 सालों में यह 16 गुना आपका हो जाएगा। ठीक है, 4 सालों में दुगुनी हो जा रही है तो 16 साल में 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है तो कहिएगा ऑप्शन सी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन सी है। बड़ी आसानी के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत शानदार। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, है ना। आज बस इतना ही क्वेश्चन मैंने लेकर आया था। अगर पसंद आया हो, अगर लगे कि ना बेहतर तरीके से हमने सीखा है ना, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जितने लोग चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।